नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कंप्यूटर की क्लासेस में आपका ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में मैं गुड़िया केसरी आपका फिर से तहे दिल से वेलकम करती हूँ। अच्छा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बात की जाए पढ़ने पढ़ाने की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास, राइट। हमने कल क्या पढ़ा था, तो कल हमने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और हमें ये पता चल गया है कि आपका माइक्रो कंप्यूटर यानी माइक्रो प्रोसेसर आपका 4th जनरेशन में आ गया था, राइट। मिक्रल नाम का कंप्यूटर था जो आपका माइक्रो कंप्यूटर नाम से जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था। प्रोसेसर की बात की जाए तो वो अलग है, इसका अलग है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में ही आपका टॉपिक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी मतलब छोटा, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर। तो क्या ये वो कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा हो? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ये जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है ये बड़ा होता है, किसके अकॉर्डिंग? तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर होता है ये आपका बिग साइज का होता है, बड़े साइज का होता है, किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये आपका थोड़ी सी इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। यानी पीसी के अकॉर्डिंग ये क्या होती है, बड़ी होती है। और माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसके प्रोसेसर भी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। यानी ज़्यादा डेटा वाले होते हैं। प्रोसेसर भी इसका क्या होता है, प्रोसेसर भी इसका हाई होता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। मगर हाँ, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये छोटा होता है, ठीक है। उतना ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी इसकी नहीं होती है, किसके? मेन फ्रेम और सुपर के, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग प्रोसेसर में भी फास्ट होता है और माइक्रो कंप्यूटर से एकदम बड़ा भी होता है, ठीक है। किसके किसके अकॉर्डिंग? तो आप लिख लो, एक तो साइज, एक तो स्पीड, और एक तो कॉस्टली। कॉस्टली मतलब मनी मनी, अपना सपना मनी मनी, ठीक है। पीसी आपका जितने का आता होगा उसका दुगना तिगुना महंगा आपका क्या आएगा, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। क्यों ये इतना महंगा होता है, क्या बात है इस कंप्यूटर में? तो इस कंप्यूटर में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, इसी की वजह से माइक्रो कंप्यूटर इतना महंगा होता है, ठीक है। मैनी प्रोसेसर यूज्ड इन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में आपका जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर में आपका कई सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। इसमें एक प्रोसेसर पे काम नहीं होता है, प्रोसेसर की जो संख्या होती है वो आपकी कैसी होती है, तो ज़्यादा होती है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? माइक्रो कंप्यूटर की। हमारे पीसी में, हमारे लैपटॉप में कितने सीपीयू होते हैं भाई? एक ही होते हैं, नॉर्मल सिंगल होते हैं। लेकिन बात की जाए मिनी कंप्यूटर की तो इसमें एक प्रोसेसर तो पहली बात लगता ही नहीं है, ठीक है, कई सारे लगे होते हैं, ठीक है। जब भी हम इसके मदरबोर्ड में, एमबी मतलब क्या होता है, ये आपका क्या है, सीपीयू है। क्या है ये? सीपीयू है। इस सीपीयू को जब हम खोलते हैं, इसका नट बोल्ट जैसा जब खोलते हैं तो इसमें निकलती है ग्रीन कलर की प्लेट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमबी। एमबी मतलब क्या होता है, मदरबोर्ड। और जब इस मदरबोर्ड में एक से ज़्यादा क्या लग जाए, प्रोसेसर लग जाए, तो आपको मिनी कंप्यूटर हो जाता है। जैसे अगर मान लो 2 प्रोसेसर लग गए तो उसे क्या कहेंगे, 4 प्रोसेसर लग गए तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आजकल लैपटॉप में भी कई प्रोसेसर आ रहे हैं। लोग कहते हैं अरे मेरा लैपटॉप तो डुअल कोर है, कहते हैं ना। डुअल कोर का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप कोर शब्द का मतलब समझो, ठीक है। एक होता है
थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोर, आपने नाम भी सुना होगा कोर। कोर का मतलब होता है प्रोसेसर, ठीक है, एक बात याद रखना, कोर का मतलब क्या होता है, प्रोसेसर। कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे लैपटॉप में तो डुअल कोर है। डुअल कोर का मतलब होता है जब हमारे कंप्यूटर में एक साथ कितने प्रोसेसर लगे हों, 2 प्रोसेसर लगे हों, ठीक है। यानी ये आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, मदरबोर्ड के बीच में लगी होती इंटेल की चिप इस टाइप से, ठीक है, जो क्या होती है सीपीयू, राइट। क्या होती है, किस कंपनी की होती है ये, इंटेल कंपनी की होती है, ठीक है। और ये कितनी होती है, एक होती है, मगर इसमें क्या है, ये 2 लगी रहती है। जब ये 2 लगी रहेगी, ठीक है, यानी जब 2 प्रोसेसर लगे होंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डुअल कोर, ठीक है। एक ही कंप्यूटर में जब 2 प्रोसेसर लग जाते हैं तो उसे डुअल कोर कहते हैं, ठीक है। एक होता है क्वाड कोर। अब बोलोगे क्वाड कोर क्या होता है, आओ इसके बारे में जान लेते हैं। क्वाड कोर, जब एक ही कंप्यूटर में 1 प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर, 3 प्रोसेसर नहीं बल्कि 4-4 प्रोसेसर लग जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वाड कोर, ठीक है। एक होता है ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर, जब एक ही कंप्यूटर में, एक ही आपके लैपटॉप में, पीसी में, या मान लो कोई भी कंप्यूटर है उसमें कितने हों, 8 प्रोसेसर हों। कितने प्रोसेसर हों, 8 प्रोसेसर हों, तो उसे ऑक्टा कहेंगे। और एक होगा डेका कोर, ठीक है, जब एक कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर लगे हों, कम से कम 10, ठीक है, 10 प्रोसेसर लग जाए तो उसे डेका कोर कहते हैं। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि मिनी कंप्यूटर का मतलब होता है एक प्रोसेसर नहीं, प्रोसेसर की संख्या क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसर की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, 1-2 नहीं रहती है भाई, एवब रहती है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, तो आपके माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। अच्छा, मिनी कंप्यूटर में क्या खास है ना, ये भी देख लेते हैं। देखो, जब बात की जा रही किसकी, मिनी कंप्यूटर की, ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर की जब बात की जा रही है तो मिनी कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है, ठीक है। ये जो मिनी कंप्यूटर है इसका काम जो होता है वेरी फास्ट वर्क, इसका काम कैसा होता है, वेरी फास्ट वर्क होता है। किस पर, तो आपके इनपुट देने पर, इनपुट देने पर आउटपुट कैसा निकलता है, बहुत फास्ट। यानी इनपुट के लिए आपने ऑर्डर दिया नहीं कि आउटपुट मिलने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा, पहले की आज की बात की जाए, आज से लगभग 10 साल पहले के जब कंप्यूटर जब हम लोग सीखा करते थे ना, 10 साल पहले नहीं, कम से कम 15 साल पहले पहुंच जाओ, 10 साल 15 साल के बीच की बात कर रही हूँ। पहले जब कंप्यूटर जब हम ऑन करते थे तो प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। यानी कि कंप्यूटर जो हम पहले हम यूपीएस ऑन करते थे, फिर सीपीयू ऑन करते थे, फिर कंप्यूटर धीरे 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 खुलता था, फिर विंडो बन के आता था डेस्कटॉप पे, फिर उसमें एक ब्लू कलर की लाइन होती थी, चलती थी, यानी बूटिंग होता था कि 5, 10, 15 मिनट में कंप्यूटर खुल के सामने आता था, ठीक है। पर अब क्या होता है, सारे काम फटाफट हो जाते हैं। डुअल कोर का कंप्यूटर होता है, उसमें कितना फास्ट होता है, आपने यहाँ ऑन नहीं किया, कंप्यूटर खुलने में टाइम नहीं लगा, सेकेंडों में काम हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है कोर। सॉरी, ठीक है। तो काम कितने फास्ट होता है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो यही तो है आपका कोर। अगर जो बात कर रही हूँ मैं कोर की, तो यही है आपका कोर, राइट। कोर का मतलब होता है आपका प्रोसेसर। यहाँ आपकी जो बात हो रही है प्रोसेसर की ही हो रही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिनी कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन हाँ, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये धीरे काम करता है, ठीक है, और उतना ज़्यादा ये डेटा भी नहीं रखता, ठीक। और क्या है, हम चाहे तो मिनी कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सॉरी,
कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सुपर मिनी कंप्यूटर। सुपर मिनी कंप्यूटर में हम चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो अपने मिनी कंप्यूटर को सुपर मिनी कंप्यूटर में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो बाई यूजिंग, इस्तेमाल करेंगे किसका? एक आपका प्रोसेसर आता है, यूजिंग द प्रोसेसर। कौन सा प्रोसेसर? 8836, ये एक प्रोसेसर का नाम है। अगर ये प्रोसेसर आप अपने मिनी कंप्यूटर में लगा दोगे, ठीक है, अगर आप ये प्रोसेसर अपने मिनी कंप्यूटर में लगा दिए तो ये आपका सुपर मिनी कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ से ये बदल जाएगा। ठीक है, आपका सुपर कंप्यूटर आपके मिनी कंप्यूटर में ही हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, पहली बात। दूसरी बात, कल मैंने एक पहेली पूछी थी, अगर आपको याद होगा तो। पहली थी कि एक मामा सबके मामा, बताओ कौन है मामा? तो इसका आंसर है चंदा मामा, है ना। चंदा मामा एक ऐसे मामा होते हैं जो मेरे भी मामा हैं, राइट, जिसे हम भी मामा कहते हैं, राइट, आप भी मामा कहते हो, राइट। हमारे दादाजी भी मामा कहते थे, हमारी दादी जी भी कहती थी, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कहते हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें चंदा मामा ही कह के पुकारते हैं ना। तो ये एक ऐसे मामा है जो सबके मामा होते हैं। ठीक है, अच्छा, आज की पहेली क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज की पहेली है आपकी, एक मौसी सबकी मौसी। एक मौसी है जो सभी की मौसी है, वो कोई बुढ़िया ही नहीं होती। एक मौसी सबकी मौसी, एक मौसी हैं जो सबकी मौसी हैं। अब कौन सी मौसी हैं? इसका आंसर तो आप दोगे, नहीं दोगे कोई बात नहीं, कल के क्वेश्चन में आप आंसर देखना, कल मैं आपको बताऊंगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर? ये आपका जो प्रोसेसर 80836 है, ये आपका सुपर चिप है। एक चिप होता है, एक सुपर चिप होता है। ठीक है, ये क्या होता है? चिप होता है। ठीक है, सुपर चिप जिसे कहते हैं, राइट। ये आपका सुपर चिप होता है, इसके लगाते ही क्या हो जाता है? आपका मिनी कंप्यूटर चेंज हो जाता है सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसके बाद होता है ये आपका मिनी कंप्यूटर क्या है? मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही इंसान काम कर सकता है, एक से ज़्यादा इंसान एक समय पर ही कई काम कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर, एक साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ज़्यादातर जो ये मिनी कंप्यूटर का काम होता है ना, इसका मेन काम होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ओवरलोडिंग के लिए आपका मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिर आता है इसका यूज करते कौन कौन लोग हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों कहेंगे? हम तो मेन ही इम्पोर्टेंट कहेंगे, है ना भाई, क्योंकि हाँ ये लोडिंग लेता है। लोडिंग लोडिंग क्या ले रहा है? आपका कोई भार नहीं रहा है, ओवरलोडिंग डेटा हम अपने माइक्रो कंप्यूटर यानी पीसी से, जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं शॉप पे, घर पे, दुकान पे, ठीक है, उस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो डेटा लोड करने का काम होता है, उससे ये ज़्यादा क्या करता है? लोड कर लेता है। ये इसके अंदर कैपेसिटी इसकी है। लेकिन बात की जाए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से, तो नहीं, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये उतना डेटा स्टोर नहीं कर सकता जितना वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोर नहीं होते हैं, अधिक से अधिक 10 कोर होते हैं। 10 कोर भी होना बहुत बड़ी बात है, राइट। अच्छा, और क्या क्या है? तो इसका इस्तेमाल कौन कौन करता है? ठीक है, तो इसका देखो यूज की बात की जाए तो जितने भी आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और जितने भी आपके इंजीनियर हैं, ठीक है, जितने भी आपके इंजीनियर हैं और जितने भी आपके
जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, वो हम जैसे से हम यूज करते हैं ना, हम क्या यूज करते हैं, तो हम हर जगह पीसी ही यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, जो 1 कोर का होता है या डुअल कोर होता है बस। लेकिन बात की जाए इंजीनियर और साइंटिस्ट, तो ये वो नन्हे मुन्ने जो हम लैपटॉप यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, ये सब तो कंप्यूटर वो छूते भी नहीं हैं। वो आपका स्टार्टिंग में, ठीक है, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर लेते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं आपका मिनी कंप्यूटर से ही स्टार्ट करते हैं। या तो वो मिनी कंप्यूटर पे काम करेंगे, या तो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम करेंगे, या तो वो सुपर कंप्यूटर पे काम करेंगे, लेकिन कभी भी वो माइक्रो कंप्यूटर पे वर्क नहीं करते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, वो कभी भी ये छोटे मोटे जो हम यूज करते हैं ना, ऐसे कंप्यूटर पे वे बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। ओके, क्लियर है? चलो, आई होप इतनी चीज़ें तो आप लोग को क्लियर ही हो गई होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा और भी जान लेते हैं, राइट। चलो, मिनी कंप्यूटर पहला कौन सा था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिनी कंप्यूटर आपका कौन सा था पहला? तो पहला आपका जो मिनी कंप्यूटर था वो आपका PDP-1, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। PDP जो था आपका फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, है ना। याद आ रहा है किसी को या नहीं? PDP जो था आपका फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। आई होप इतना बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक। PDP बताने की ज़रूरत है। PDP का नाम भी मैंने लिखवाया था, प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर, है ना। PDP का पूरा नाम भी देख लो भाई, हो सकता है आप लोग भूल भी जाओ, है ना। PDP का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर, ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। 1, ठीक है। PDP का पूरा नाम नीचे लिख दिया है ताकि आपको इसे लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर तो हो ही गई होंगी। किसने इसे बनाया था? सबसे पहले भाई मिनी कंप्यूटर को बनाने वाले कौन थे? तो आपके थे केनेथ ओसलन, ठीक है। कौन थे? तो केनेथ, इसे बनाने वाले का नाम था केनेथ ओसलन, ठीक है। इन्होंने बनाया था, ठीक है। कौन सी कंपनी में बना था ये भी जान लो, ठीक है। इन्होंने बनाया था, ये थे आपके साइंटिस्ट, ठीक है। यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे बनाया था, यानी डेवलप किया था। डेवलप क्या किया था? आपका मिनी कंप्यूटर इन्होंने ही डेवलप किया था। किसको? मिनी कंप्यूटर को। और जान लो थोड़ा सा, तो ये आपका किस कंपनी ने बनाया था? तो डेक कंपनी, डेक कंपनी ने बनाया था, ठीक है। अब आप बोलोगे बताओ डेक कंपनी का पूरा नाम क्या होता है? तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डेक का पूरा नाम होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, साफ साफ लिख दूँ ना। अच्छा, कब बनाया था? ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आखिर बनाया कब था। तो इन्होंने जो बनाया था, डेक कंपनी वालों ने, वो बनाया था आपका 1960 में। ये आपका बनकर आ गया था कब? 1960 में बनकर आ गया था। कौन? आपका मिनी कंप्यूटर 1960 में बनकर आपके सामने पेश कर दिया गया था, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर में जान के रहना, इससे अधिक तो कुछ भी है ही नहीं। जितना मैंने बताया है इससे अधिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर के बारे में जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे, चाहे NCERT की बात कर लो, चाहे आप किसी भी बुक की बात कर लो, A to Z
ठीक है। इससे हट के कुछ नहीं है। यही पूछता है मिनी कंप्यूटर कब बना, तो 1960 में बना। किसने बनाया, कौन लोग इसे यूज करते हैं, तो इंजीनियर और साइंटिस्ट यूज करते हैं। आम जनता इसे यूज नहीं करती है। दूसरी चीज़, कौन सा कंप्यूटर था, तो PDP-1 था। क्या, फर्स्ट माइक्रो मिनी कंप्यूटर। PDP का पूरा नाम प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर 1, राइट। किसने इसे बनाया था, तो केनेथ ओसलेन ने बनाया था मिनी कंप्यूटर को। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो कंपनी का नाम था डेक कंपनी। डेक का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, तो इससे हटकर कुछ भी नहीं है। आज मैंने आपको मिनी कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी बता दी है। ठीक है, अगर इतना भी आप 20 मिनट का टाइम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रखना होगा कि ये आपको हमेशा काम देगा। क्वेश्चन कब कहाँ से किससे पूछ ले ये कोई नहीं कह सकता, तो इसीलिए ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ से भी हमें नॉलेज मिलती है ना, वहाँ से उठा लेना चाहिए, वहाँ से बटोर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की पहली है, एक मौसी सबकी मौसी। बताओ कौन सी मौसी। ठीक है, सोच के बताना, घर वालों से आंसर पूछना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तुम लोग कमेंट बॉक्स से बिल्कुल नहीं बताते हो, बहुत गंदी आदत है, पहली बात। दूसरी बात, क्या नाम है, कमेंट तो कर दिया करो भाई, इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ आपको, एक छोटा सा कमेंट देने पे मैं खुश हो जाती हूँ, इतना तो बनता ही है। लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा अपने रिलेटिव वगैरह में शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।